दोस्तों, कौन है शंकर जयकिशन? क्या ये एक ही व्यक्ति का नाम है या फिर अलग अलग? आइए आज के इस वीडियो में इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं शंकर जयकिशन के बारे में। शंकर जयकिशन हिंदी फिल्मों की एक प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी है। भारतीय फिल्मों में जब भी सुकून और ताजगी का एहसास देने वाले मधुर संगीत की चर्चा होती है, संगीतकार जयकिशन और उनके साथी शंकर की याद बरबस ही आ जाती है। वे पहले संगीतकार जोड़ी हैं जिसने लगभग 2 दशक तक संगीत जगत पर राज किया। 15 अक्टूबर 1922 को पंजाब में जन्मे शंकर सिंह रघुवंशी का बचपन तबला बजाने में बीता। शंकर के पिता राम सिंह रघुवंशी मूलतः मध्य प्रदेश के थे, लेकिन काम के सिलसिले में वे हैदराबाद में आकर बस गए। बचपन से ही उन्हें तबला बजाने में रुचि थी। संगीत की शिक्षा लेने के बाद शंकर ने एक थिएटर ग्रुप में काम किया। फिर धीरे धीरे वे महफिलों में भी तबला बजाने लगे। महफिलों में तबला बजाते हुए उस्ताद नसीर खान की निगाह उन पर पड़ी और शंकर उनके चेले बन गए। शंकर की माली हालात ऐसे थे कि उन्हें ट्यूशन भी पढ़ाने पड़े। कहा जाता है कि हैदराबाद में एक बार किसी गली से गुजरते हुए तबला सुनकर शंकर एक तवायब के कोठे पर पहुंच गए और तबला वादक को गलत बजाने पर टोक दिया। बात बढ़ी तो शंकर ने इसे सफाई से बजाकर अपनी काबिलियत का परिचय दिया और वहां के लोगों से वाहवाही लूटी। शंकर अपनी कला को निखारने के लिए एक नाट्य मंडली में भी शामिल हुए। फिर धीरे धीरे संगीत की शिक्षा लेने के बाद पृथ्वी थिएटर के सदस्य भी वे बने और वहां शंकर तबले की थाप से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया करते। साथ ही नाटकों में छोटे मोटे रोल भी प्ले करते। इसी दौर में जयकिशन भी बतौर संगीतकार अपनी जगह बनाने की कोशिश में जुटे थे। जयकिशन का जन्म 4 नवंबर 1929 को गुजरात में हुआ था। जयकिशन को संगीत के प्रति बचपन से ही बेहद लगाव था। वह हारमोनियम बजाने में पारंगत थे। संगीत के प्रति झुकाव रखने के बाद भी वह एक्टर बनना चाहते थे। बॉलीवुड फिल्मों में एक्टर बनने का सपना लेकर वे मुंबई आए थे। उन्हें मुंबई में गार्ड की नौकरी तक करनी पड़ी थी। उसी दौरान उनकी मुलाकात शंकर सिंह से हुई। वाकया यह था कि ओपरा हाउस थिएटर के पास ही व्यायामशाला में कसरत के लिए शंकर जाया करते थे और वहीं दत्ताराम से उनकी मुलाकात हुई। दत्ताराम शंकर से तबले और ढोलक की बारीकियां सीखने लगे और एक दिन उन्हें फिल्मों में संगीत का काम दिलाने के लिए दादर में गुजराती फिल्मकार चंद्रवदन भट्ट के पास ले गए। वहीं पर जयकिशन भी फिल्मों में काम की तलाश में आए हुए थे। इसी दौरान दोनों के बीच बातचीत हुई तो शंकर को पता चला कि जयकिशन हारमोनियम बजाते हैं। उस समय सौभाग्य से पृथ्वी थिएटर में हारमोनियम मास्टर की जगह खाली थी। शंकर ने प्रस्ताव रखा तो जयकिशन झट से मान गए और इस तरह पृथ्वी थिएटर्स के परचम तले शंकर और जयकिशन साथ साथ काम करने लगे। काम के साथ साथ दोनों की दोस्ती भी बढ़ती गई। यह उस समय की बात है जब राज कपूर अपनी फिल्म बरसात के लिए संगीतकार की तलाश कर रहे थे। वे शंकर जयकिशन से मिले तो इनके संगीत से वे काफी प्रभावित हुए। इस तरह फिल्म बरसात में संगीत देने के साथ ही इस जोड़ी के संगीतमय सफर की शुरुआत हुई। इस जोड़ी ने जिया बेकरार है और बरसात में हमसे मिले तुम सजन जैसे गीतों को कमाल के संगीत से सुपरहिट करवा दिया। इस फिल्म की कामयाबी से राज कपूर को बेहद फायदा हुआ और यहीं से शंकर जयकिशन की जोड़ी आगे बढ़ने लगी। इस जोड़ी ने एक साथ कई फिल्मों को अपने संगीत से सुपरहिट करवाया। वहीं राज कपूर की फिल्म संगम के दौरान ही शंकर और जयकिशन के बीच वादा खिलाफी को लेकर अनबन हो गई। कहते हैं शंकर और जयकिशन ने एक दूसरे से वादा किया था कि वह कभी किसी को नहीं बताएंगे कि धुन किसने बनाई है। दरअसल शंकर और जयकिशन अपनी धुन अलग अलग बनाते थे और इनके बीच एक समझौता था कि कोई भी सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं करेगा कि कौन सी धुन किसकी है। लेकिन जयकिशन इस वादे को भूल गए और मशहूर फिल्म मैगजीन फिल्म फेयर को एक इंटरव्यू के दौरान बता दिया कि ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना।
गाने की धुन उन्होंने बनाई थी। शंकर इनसे नाराज हो गए और इनके संबंधों में दरार की शुरुआत हो गई। बाद में मोहम्मद रफ़ी ने अपनी कोशिश से इनके बीच के मतभेद को कुछ हद तक कम किया। वहीं शंकर जयकिशन के बारे में एक और किस्सा बेहद मशहूर है। यह कहानी है साल 1964 की, जब फिल्म बनी राजकुमार। इस फिल्म में संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने, लेकिन जब फिल्म राजकुमार के गाने बाजार में आए तो लोगों ने इस गाने में कोई खास रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद शंकर जयकिशन को महसूस हुआ कि पहली बार उनके म्यूजिक रिकॉर्ड्स मार्केट में बिक नहीं रहे हैं, जबकि इससे पहले की फिल्मों के रिकॉर्ड्स मार्केट में आते ही बिक जाते थे। इससे शंकर और जयकिशन दोनों बहुत परेशान हो गए। म्यूजिक रिकॉर्ड्स ना बिकने की खबर बॉलीवुड में फैलने लगी। यहाँ तक कि शंकर जयकिशन के विरोधी तो ये कहने लगे कि उनका दौर खत्म हो गया है। ऐसे में शंकर जयकिशन को लगा कि उनकी मार्केट वैल्यू पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसके बाद शंकर ने एक प्लान बनाया और अपने मैनेजर को बुलाया। उन्होंने मैनेजर से कहा कि पूरे देश की मीडिया में यह बात फैला दो कि 2 दिन में शंकर जयकिशन कोई बड़ी खबर देने वाले हैं। यहीं से इस प्लान की शुरुआत हुई। इसके बाद शंकर जयकिशन ने पूरे देश में रहने वाले अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से संपर्क किया और उनसे कहा कि आसपास जहां भी फिल्म राजकुमार के म्यूजिक रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं उन्हें खरीद ले। शंकर जयकिशन ने इसकी पेमेंट की और करीब 2.5 लाख रुपए के सभी म्यूजिक रिकॉर्ड पूरे देश के विभिन्न स्थानों से खरीद लिए। म्यूजिक रिकॉर्ड खरीदने के बाद उन्होंने मीडिया में यह खबर छपवा दी कि राजकुमार फिल्म के सभी म्यूजिक रिकॉर्ड्स मार्केट में बिक चुके हैं और अब उनकी कालाबाजारी की जा रही है। इसके बाद फैंस में फिल्म राजकुमार का म्यूजिक सुनने की उत्सुकता जाग उठी और फिर वही हुआ जिसका इंतजार शंकर और जयकिशन कर रहे थे। मार्केट में सभी दुकानों पर इस गाने की डिमांड होने लगी। बस फिर क्या था, शंकर जयकिशन ने दोबारा म्यूजिक रिकॉर्ड्स को दुकानों पर डिस्ट्रीब्यूशन कराया और उसके बाद उनके सभी रिकॉर्ड्स लोगों ने हाथों हाथ खरीद लिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए कमेंट बॉक्स में अपना विचार रखेंगे। बेहद आभार हमसे जुड़ने के लिए।